Jai Hind. In this lecture, we will discuss 4 variable K-map introduction. K-map is used for minimization. In the case of 4 variable, there are 4 variable A, B, C, D. For 4 variable, how many possible input combination? 2 to power 4, 16. In the case of 4 variable K-map, there are 16 cells. क्लास यहां पर हमें ए बी लिखना है, यहां पर हमें सी डी लिखना है. अगर मैंने ऑर्डर चेंज किया तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा. ए बी की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं? 0 0 0 1 1 1 1 0. सी डी की वैल्यू हो सकती हैं 0 0 0 1 1 1 1 0. क्लास देयर शुड बी ए डिफरेंस ऑफ 1 बिट बिटवीन टू कंसेक्टिव सेल्स. 0 0 और 0 1 में एक बिट का चेंज है. 0 1 और 1 1 में एक बिट का चेंज है. 1 to 1 सेम, 0 to 1 एक बिट का चेंज. 1 to 1 सेम, 1 to 0 एक बिट का चेंज. बेसिकली दीज आर द ग्रे कोड. इस सेल की वैल्यू होगी 0 0 0. इस सेल की वैल्यू होगी 0 0 0 1. इस सेल की वैल्यू होगी 0 0 1 1. 0 0 1 0. इस सेल की वैल्यू होगी 0 1 0 0. इसी तरह से इसकी वैल्यू होगी 1 0 1 0. क्लास ये जो सेल है ये रिप्रेजेंट करेगा M0 मेन टर्म. इसकी डेसिमल वैल्यू 1 होती है, ये रिप्रेजेंट करेगा M1 मेन टर्म. इसकी डेसिमल वैल्यू 3 होती है, दिस इज M3 मेन टर्म. इसी तरह से दिस इज M2 मेन टर्म. This is M4 main term, M5 main term, this is M7 main term, this is M6 main term. इसकी डेसिमल वैल्यू 8 होती है, this is M8 main term, this is M9 main term, this is M10, M11, M12, M13, M14, M15. तो बेसिकली these are the main terms. और जो M0 मेन टर्म है इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा एसओपी फॉर्म में. हम 0 को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से. M0 का लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा 0 को लिखेंगे ए बार, इस 0 को लिखेंगे बी बार, 0 को लिखेंगे सी बार और इस 0 के लिए डी बार. सेम M1 का लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा 0 को लिखेंगे ए बार, 0 के लिए बी बार, इस 0 के लिए सी बार और 1 के लिए डी. इसी तरह से M3 का लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा 0 को ए बार लिखेंगे, इस 0 को बी बार लिखेंगे और 1 1 को सी डी. इसी तरह से M15 का लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा 1 को हम लिखेंगे ए, 1 को लिखेंगे बी, इस 1 को लिखेंगे सी और इस 1 को लिखेंगे डी. This is 4 variable K-map SOP. In same way, 4 variable K-map POS, product of sum. There are 4 variable. How many possible input combination? 2 to power 4, 16. So there are 16 cells in case of 4 variable K-map. AB की वैल्यू होगी 0 0 0 1 1 1 1 0. Consecutive binary number should be differ from each other by 1 bit. इस सेल की वैल्यू होगी 0 0 0 0. इस सेल की वैल्यू होगी 0 0 0 1. इस सेल की वैल्यू होगी 0 0 1 1. इसी तरह से इसकी वैल्यू होगी 1 0 1 0. क्लास इन द केस ऑफ POS, ये जो सेल है ये रिप्रेजेंट करेगा मैक्स टर्म M0. इसकी डेसिमल वैल्यू 1 होगी, ये सेल रिप्रेजेंट करेगा मैक्स टर्म M1. इसकी डेसिमल वैल्यू 3 है, ये रिप्रेजेंट करेगा मैक्स टर्म M3. ये स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा मैक्स टर्म M2. इसी तरह से दिस इज M4, M5. इसकी डेसिमल वैल्यू होगी 7, दिस इज M7, दिस इज M6, दिस इज M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14 and this is M15. So in the case of 4 variable K-map POS, जो इनसाइड नंबरिंग है ये रिप्रेजेंट करता है मैक्स टर्म.
अब इन मैक्स टर्म का लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा हम ऑलरेडी जानते हैं इन द केस ऑफ पीओएस और इन द केस ऑफ मैक्स टर्म। जीरो को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं ए बार। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन m0 का क्या होगा, जीरो के लिए लिखेंगे a प्लस जीरो के लिए लिखेंगे b, इस जीरो के लिए लिखेंगे c, इस जीरो के लिए लिखेंगे d। सेम यहां पर मैंने लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म, बेसिकली मैक्स टर्म होता है सम टर्म। इसी तरह से इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा a प्लस b प्लस c प्लस d बार। m2 का लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा a प्लस b प्लस c बार, 1 के लिए लिखेंगे c बार, 0 के लिए लिखेंगे d। इन सेम वे m15 को कैसे लिखेंगे, इट्स अ 4 वेरिएबल a b c d। तो 1 के लिए लिखेंगे a बार प्लस 1 के लिए लिखेंगे b बार, 1 के लिए लिखेंगे c बार, इस 1 के लिए लिखेंगे d बार। तो दिस इज लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर मैक्स टर्म m15। In the case of SOP 4 variable K map, there are some rules. पहले हमने वो मिन टर्म देखने होते हैं जिसके लिए हमें आउटपुट 1 मिलती है, वो हम वैल्यू फिल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह की वैल्यू फिल कर देता हूं, These are the those min terms for which we are getting output 1। अब क्लास K मैप में हम 1 के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इस 1 के हम डिफरेंट ग्रुप्स बनाएंगे और हम ट्राई करते हैं लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की। अब कौन कौन से लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप पॉसिबल है, डेट इज 2 टू पावर k। k बिलोंग्स फ्रॉम 0 टू n। जैसे ये 4 वेरिएबल k मैप का एग्जांपल है तो स्मॉल n क्या होगा 4। तो k की वैल्यू 0 टू 2 टू पावर 0 1। k की अगर वैल्यू 1 है 2 टू पावर 1 2। k की वैल्यू अगर 2 है 2 टू पावर 2 4। k की वैल्यू 3 है 2 टू पावर 3 8। k की वैल्यू अगर 4 है 2 टू पावर 4 16। तो 4 वेरिएबल k मैप में जो मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुप होगा वो होगा हेक्स। अगर हेक्स नहीं बनेगा तब हम देखेंगे ऑक्टल बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर ऑक्टल नहीं बनेगा तब हम क्वाड्स को देखेंगे। क्वाड इज ए कलेक्शन ऑफ 4 1। इसी तरह से अगर क्वाड नहीं बनेगा तब हम पेयर देखेंगे। पेयर इज ए कलेक्शन ऑफ 2 1। अगर पेयर भी नहीं बनेगा तो हमें सिंगल 1 लेना पड़ेगा। हम ट्राई करते हैं लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की, तो पहली प्रेफरेंस हेक्स को देनी है। हेक्स नहीं बनेगा तो ऑक्टल, ऑक्टल नहीं क्वाड, क्वाड नहीं बनेगा तो पेयर देखना है, पेयर नहीं बनेगा तो सिंगल 1 लेना है। कंसेप्ट ऑफ ग्रुप। क्लास ग्रुप कब बनता है, जब एक बिट का चेंज हो। जैसे ये 2 1 है, क्या ये 2 1 पेयर बनाएंगे, ये पेयर तभी बनाएंगे अगर एक बिट का चेंज है। आप देख सकते हो यहां पर C में एक बिट का चेंज है 0 टू 1 और D फिक्स है, A भी कांस्टेंट है, तो एक बिट का चेंज है तो ये पेयर बनेगा। सेम क्या ये 2 1 आपस में पेयर बनाएंगे, पेयर की कंडीशन है एक बिट का चेंज होना चाहिए। इन 2 1 के लिए AV की वैल्यू कांस्टेंट है 1 0। CD में एक बिट का चेंज है 0 टू 1, C में एक बिट का चेंज है, D कांस्टेंट है, तो ये आपस में पेयर बनाएंगे। ये रिप्रेजेंट करेगा कि इन दोनों ने पेयर बना लिया है। इस पेयर का आंसर कैसे लिखेंगे, जो चेंज होगा उसको नहीं लिखना है, जो कांस्टेंट है उसको हम लिखेंगे। 0 1 कांस्टेंट है तो 0 के लिए लिखेंगे A बार, 1 के लिए लिखेंगे B, और इन दोनों में कॉमन है 1, 1 के लिए लिखेंगे D। C को नहीं लिखेंगे, C को क्यों नहीं लिखा, एक बिट का चेंज है 0 टू 1। बेसिकली ये है C बार प्लस C, C बार प्लस C 1 होता है, इसलिए नहीं लिखा। प्लस इस पेयर के लिए आंसर लिखेंगे 1 0 कांस्टेंट है, 1 0 को लिखेंगे A, 0 के लिए लिखेंगे B बार, और यहां पर ये 0 0 कांस्टेंट है तो इसके लिए लिखेंगे D बार।
सी में चेंज हुआ, इसको नहीं लिखेंगे। कंसेप्ट ऑफ क्वाड इन केस ऑफ 4 वेरिएबल के मैप एसओपी। क्लास क्वाड कब बनता है? पेयर प्लस पेयर क्वाड बनाते हैं। पेयर कब बनेगा? जब एक बिट का चेंज होगा। सेम जब दो पेयर के बीच एक बिट का चेंज होगा तब क्वाड बनेगा। जैसे इस केस में देखो 4 1 है, ये आपस में क्वाड बनाएंगे। पहले इन दो 1 ने आपस में पेयर बनाया होगा, एक बिट का चेंज है, यहां आप देख सकते हो। फिर इन दो 1 ने पेयर बनाया होगा, एक बिट का चेंज है। फिर जब ये पेयर बन जाएंगे, पेयर में आपस में एक बिट का चेंज है, आप देख सकते हो 0 to 1 एक बिट का चेंज, तो पेयर प्लस पेयर क्वाड। तो आंसर कैसे लिखना है? जो कांस्टेंट है वही लिखना है, जो चेंज है उसको नहीं लिखना है। जैसे इस केस में 0 to 1 चेंज, इसको नहीं लिखेंगे। 0 0 कांस्टेंट है, इसके लिए लिखेंगे ए बार। सेम यहां पर 0 to 1 एक बिट का चेंज है, इसको नहीं लिखेंगे। 0 0 कांस्टेंट है, तो 0 के लिए लिखेंगे सी बार। इसको क्लास ऑफ रफ स्पेस में वेरीफाई भी कर सकते हो। एक्चुअल में क्वाड कैसे बना होगा? पेयर प्लस पेयर, पहले ये पेयर बना होगा, फिर ये पेयर बना होगा। इस पेयर के लिए आंसर क्या होगा? 0 0 के लिए लिखेंगे ए बार, बी बार, और यहां पर कांस्टेंट है, ये 0 0 कांस्टेंट है, इसके लिए लिखेंगे सी बार। प्लस सेम इस पेयर के लिए आंसर कैसे लिखेंगे? 0 के लिए लिखेंगे ए बार, 1 के लिए लिखेंगे बी, और यहां पर कांस्टेंट है ये 0 0, इसके लिए लिखेंगे सी बार। अब ये दो पेयर हैं, इनमें आप देख सकते हो अगेन एक बिट का चेंज हुआ। तो अगर मैं ए बार और सी बार को कॉमन लेता हूं तो क्या बनेगा? बी बार प्लस बी। एक बिट का चेंज हुआ, ये 1 होगा, तो आंसर क्या आएगा? ए बार सी बार। पेपर में हमें ये डायरेक्ट आंसर लिखना है, ये तो जस्ट मैंने कंसेप्ट के लिए बताया कि पेयर प्लस पेयर, अगर इन दोनों में एक बिट का चेंज होगा तो क्वाड बनेगा। पेपर में आपको डायरेक्ट क्वाड बनाना है और आंसर लिखना है। सेम क्या ये आपस में क्वाड बनाएंगे? पहले ये दो 1 आपस में पेयर बनाएंगे, ये बना सकते हैं, पेयर बना सकते हैं, आप देख सकते हो। इस पेयर के लिए अगर मैं पेयर बनाता हूं, एक बिट का चेंज है, 0 to 1 एक बिट का चेंज, पेयर बनेगा। इसी तरह से इसके लिए भी 0 to 1 एक बिट का चेंज है, पेयर बनेगा। जब ये दो पेयर बन जाएंगे, अब ये दो पेयर आपस में मिलकर क्वाड बना लेंगे, इनमें एक बिट का चेंज है, आप देख सकते हो 0 to 1 एक बिट का चेंज, 0 to 0 सेम। तो पेयर प्लस पेयर ने मिलकर क्या बना लिया? क्वाड। तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ये बेसिकली क्या बताएगा? पेयर प्लस पेयर आपस में क्या बनाएंगे? क्वाड। आंसर कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट जो कांस्टेंट है वो ही लिखना है, जो चेंज है वो नहीं लिखना है। जैसे यहां पर इस क्वाड के लिए पहले मैं वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहा हूं, 0 to 1 एक बिट का चेंज, इसको नहीं लिखेंगे। बेसिकली दिस इज ए बार प्लस ए, वो 1 होता है, ये 1 1 कांस्टेंट है, इसके लिए लिखेंगे बी। सेम इन दोनों के बीच में जो कांस्टेंट है वो ये 0 0 कांस्टेंट है, तो 0 के लिए क्या लिखेंगे? डी बार। दिस इज ए आंसर। सेम ये आपस में मिलकर क्वाड बनाएंगे इस तरह से। पहले इन्होंने पेयर बनाया होगा, इन्होंने पेयर बनाया होगा, इन दो पेयर में अब यहां पर देखो एक बिट का चेंज है, 0 to 1 एक बिट का चेंज है, तो पेयर प्लस पेयर क्वाड। आंसर कैसे लिखेंगे? आप यहां से भी चेक कर सकते हो या यहां से भी चेक कर सकते हो। पहले मैं यहां से चेक करता हूं, इन दोनों में कांस्टेंट है, ये 0 to 0 कांस्टेंट है, इसके लिए लिखेंगे बी बार। इन दो में कांस्टेंट है, ये 1 1 कांस्टेंट है, इसके लिए लिखेंगे डी। दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन में देखो आप, ये भी आपस में क्वाड बनाएंगे। ये कैसे हुआ होगा? पहले इन दो 1 ने आपस में पेयर बनाया होगा, एक बिट का चेंज है, इसी तरह से इन दो 1 ने भी पेयर बनाया होगा, एक बिट का चेंज है। फिर इन दो पेयर ने आपस में मिलकर क्वाड बना लिया होगा, यहां पर एक बिट का चेंज है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले इन दो 1 ने पेयर बनाया होगा, इस 1 ने इसके साथ पेयर बनाया होगा और इस 1 ने इस 1 के साथ पेयर बनाया होगा, ये बना सकते हैं। ये 1 इस 1 के साथ पेयर बनाएगा, ये 1 इस 1 के साथ पेयर बनाएगा। क्यों बनाएगा? एक बिट का चेंज है, 0 0 to 1 0 के बीच में एक बिट का चेंज है, 0 to 0 से 0 to 1 एक बिट का चेंज। फिर इन दो पेयर ने आपस में मिलकर क्वाड बना लिया होगा, यहां भी एक बिट का चेंज है, 0 0 to 1 0 में एक बिट का चेंज है। अब आप इसको कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो,
ये क्या बताएगा, पहले इन दो वन ने पेयर बनाया होगा, इन दो वन ने भी पेयर बनाया होगा, फिर आपस में मिलकर क्वाड बना लिया होगा, या आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये क्या बताएगा, पहले इन दो वन ने पेयर बनाया होगा, इन दो वन ने पेयर बनाया होगा, फिर इन्होंने आपस में क्वाड बना लिया होगा। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, जो कांस्टेंट है वही लिखेंगे। जैसे मैं यहां से शुरू करता हूं, आप यहां से भी शुरू कर सकते हो। यहां पर कांस्टेंट है ये 0 0, इसके लिए क्या लिखेंगे, बी बार। सेम इन दोनों के बीच में कॉमन है ये 0 0, इसके लिए लिखेंगे डी बार। कंसेप्ट ऑफ ऑक्टल, ऑक्टल कब बनेगा, दो क्वाड आपस में मिलके ऑक्टल बनाएंगे। अगर दो क्वाड में एक बिट का चेंज होगा तो ऑक्टल बनेगा। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, जैसे ये है, ये ऑक्टल बनाएंगे। ऑक्टल क्यों बना, पहले इन 4 1 ने क्वाड बनाया होगा, इन 4 1 ने क्वाड बनाया होगा, फिर यहां पर देखो एक बिट का चेंज है, 0 to 1 एक बिट का चेंज, 1 to 1 कांस्टेंट, तो एक बिट का चेंज होगा तो ऑक्टल बनेगा। आप इसको रफ में चेक भी कर सकते हो, रफ स्पेस में चेक भी कर सकते हो, पेपर में आपको डायरेक्ट आंसर लिखना होता है। तो ऑक्टल बना, आंसर क्या आएगा, जो कांस्टेंट होता है वही आंसर होता है, जो वेरिएबल चेंज हो रहा है उसको हम नहीं लिखेंगे। जैसे यहां पर देखो 1 to 1 कांस्टेंट, 0 to 1 एक बिट का चेंज, इसको नहीं लिखेंगे। ए की वैल्यू में क्या चेंज हुआ, ए बार प्लस ए बार प्लस ए 1 होता है, ये 1 1 कांस्टेंट है, तो इसके इस 1 1 को लिखेंगे हम बी। अब इस केस में यहां पर सी डी कॉन्स्टेंट नहीं है, सी डी की वैल्यू चेंज कर रही है, आप देख सकते हो सी की वैल्यू 0 to 0 0 to 1 चेंज हुआ, सेम डी की वैल्यू 0 to 1 यहीं पर ही चेंज हो गया, तो जो कांस्टेंट है वही आंसर में लिखते हैं, तो आंसर क्या आएगा, बी। इन सेम वे ये आपस में मिलके ऑक्टल बनाएंगे। पहले इन्होंने क्वाड बनाया होगा, इन्होंने भी क्वाड बनाया होगा 4 1 ने, इनमें एक बिट का चेंज है, 0 to 1 एक बिट का चेंज, 0 to 0 कांस्टेंट, एक बिट का चेंज है, तो क्वाड प्लस क्वाड ऑक्टल बना होगा। आंसर कैसे लिखेंगे, जो कांस्टेंट है वही लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सी डी की वैल्यू चेंज कर रही है, 0 to 0 0 to 1 चेंज, डी की वैल्यू में भी चेंज हो गया, यहां पर कांस्टेंट है, ये 0 to 0 कांस्टेंट है, 0 to 1 एक बिट का चेंज है, तो जो कांस्टेंट है उसके लिए आंसर कैसे लिखेंगे, 0 के लिए लिखेंगे बी बार। इन सेम वे क्लास ये क्वाड बनेगा, ये 4 1 ये भी क्वाड बनाएंगे। अब ये आपस में ऑक्टल नहीं बनाएंगे, यहां पर 2 बिट का चेंज हो रहा है, 0 to 1 एक बिट का चेंज, 0 to 1 एक बिट का चेंज। कंडीशन क्या है, क्वाड प्लस क्वाड ऑक्टल तभी बनाएंगे अगर एक बिट का चेंज होगा, यहां पर 2 बिट का चेंज है, तो इस केस में 2 क्वाड बनेंगे, ऑक्टल नहीं बनेगा। तो इस क्वाड का आंसर कैसे लिखेंगे, ए बी की वैल्यू वर्टिकल साइड चेंज हो रही है, यहां पर 0 0 के लिए लिखेंगे सी बार डी बार। इन सेम वे इसके लिए आंसर लिखेंगे, 1 1 के लिए लिखेंगे सी डी। कंसेप्ट ऑफ हैग्स, क्लास अगर सारे के सारे 1 हैं तो इस केस में हम बनाएंगे हैग्स, 16 1 का कॉम्बिनेशन मिलके बनाएगा हैग्स। हैग्स कैसे बना होगा, ऑक्टल प्लस ऑक्टल हैग्स, 2 ऑक्टल में जब एक बिट का चेंज होगा। आप इसको रफ में वेरीफाई भी कर सकते हो, पेपर में नहीं करना है, जस्ट कंसेप्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूं। मैं ये जूम कर रहा हूं, पहले इन्होंने ऑक्टल बनाया होगा, इन 8 1 ने भी ऑक्टल बनाया होगा, या आप इस तरह भी कर सकते हो, इन 8 ने ऑक्टल बनाया और इन 8 ने भी ऑक्टल बनाया, मैं इस तरह ले रहा हूं। तो इस ऑक्टल का आंसर क्या होगा, कांस्टेंट है 0 to 1, इसको कैसे लिखेंगे, 0 0 कांस्टेंट है तो इसके लिए लिखेंगे ए बार, प्लस सेम फॉर दिस ऑक्टल, आंसर क्या होगा, 1 1 कांस्टेंट है, 1 to 0 एक बिट का चेंज है, तो 1 1 के लिए लिखेंगे ए। अब इनमें आपस में एक बिट का चेंज हुआ, ए बार है और ये ए है, एक बिट का चेंज हुआ, ए प्लस ए बार 1, इसीलिए मैंने यहां पर डायरेक्ट हैग्स बनाया और आंसर लिखा 1, और पेपर में भी इसी तरह से करना है। अब यहां पर सिंगल 1 है तो सिंगल 1 का ग्रुप होगा, इसके लिए आंसर कैसे लिखेंगे, 0 के लिए लिखेंगे ए बार, 1 के लिए बी, 0 के लिए सी बार और 1 के लिए डी। सेम क्या ये 2 1 आपस में पेयर बनाएंगे, ये बनाएंगे, एक बिट का चेंज है, देख सकते हो आप, 0 to 1 एक बिट का चेंज, और ये 0 0 कांस्टेंट है, जो चेंज है उसको नहीं लिखेंगे, 0 0 कांस्टेंट है तो इसके लिए आंसर क्या लिखेंगे,
जीरो के लिए लिखेंगे डी बार। इन सेम वे यहां पर 1 1 है जो कांस्टेंट है, तो 1 1 के लिए लिखेंगे ए बी, तो आंसर बनेगा ए बी डी बार। इन सेम वे ये 4 1 है, ये आपस में मिलकर क्वाड बनाएंगे। पहले पेयर बना होगा, दो पेयर में एक बिट का चेंज है तो उन्होंने क्वाड बनाया होगा। आंसर कैसे लिखेंगे, जो कांस्टेंट है, यहां पर कांस्टेंट है, ये 1 to 1 कांस्टेंट है, इसके लिए लिखेंगे ए। इन सेम वे यहां पर 0 to 0 कांस्टेंट है, इसके लिए लिखेंगे सी बार। यहां पर ऑक्टल बनेगा, आंसर कैसे लिखेंगे, यहां पर ए बी की वैल्यू चेंज हो रही है, यहां पर डी की वैल्यू 1 फिक्स है, सी में 1 बिट का चेंज हुआ, डी की वैल्यू फिक्स है तो 1 के लिए लिखेंगे डी। सेम यहां पर सारे ही 1 है तो ये बनाएंगे हेक्स, और हेक्स का आंसर क्या होगा 1। अब क्लास यहां पर देखो, के मैप में हम क्या करते हैं, लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं। अगर हेक्स बनता है तो आंसर मिलेगा 1, अगर ऑक्टल बनता है तो ऑक्टल में आंसर में 1 लिटरल होगा। इसी तरह से अगर क्वाड बनता है तो आंसर में 2 लिटरल होंगे, पेयर बनेगा तो आंसर में 3 लिटरल होंगे, अगर सिंगल वन लेंगे तो आंसर में 4 लिटरल होंगे। तो इसीलिए फर्स्ट चॉइस दी जाती है हेक्स बनाने के लिए। अगर हेक्स नहीं बनेगा हम ऑक्टल देखेंगे, ऑक्टल नहीं बनेगा तो क्वाड देखेंगे, अगर क्वाड नहीं बनेगा तो पेयर देखेंगे, अगर पेयर नहीं बनेगा तो सिंगल वन लेंगे। जैसे जैसे हम हाईएस्ट ऑर्डर ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, नंबर ऑफ लिटरल कम यूज होते हैं, सिंपली मिनिमाइजेशन होती है।